Hi everyone, welcome to JK Exam Cracker. This is Tanya, your English faculty. So students, आप लोग जानते ही हो हमने idioms and phrases स्टार्ट किए थे. प्रीवियस वीडियो में हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट idioms कवर किए थे, राइट? आज के वीडियो में हम लोग करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट idioms और इन वीडियोस की सीरीज में हम लोग टारगेट करेंगे अराउंड 500 idioms and phrases. जी हाँ, बहुत ही ईजी इंटरेस्टिंग वे में मैं आप लोगों को 500 idioms टारगेट करवाऊंगी जो आपको लाइफ टाइम नहीं भूलने वाले हैं. ठीक है गाइस, चलो तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इडियम है बेकर्स डजन. अब बेकर्स डजन का मतलब होता है 13, नंबर 13, 13. जी हाँ, 13 इन नंबर. अब इसे 13 इन नंबर क्यों बोला जाता है? क्योंकि जहाँ तक हमें नॉलेज है डजन का मतलब तो होता है 12, तो बेकर्स डजन को हम 13 क्यों बोलते हैं? अब इस पर भी एक कहानी बेस्ड है, ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया था, जितने भी कहावतें, जितने भी इडियम्स, फ्रेजेस हैं, वो कुछ पुरानी स्टोरीज पर, इवेंट्स पर बेस्ड हैं. तो इसके पीछे कहानी क्या है? देखिए, कुछ पुराने टाइम में क्या होता था, आज भी होता है वैसे तो, जब भी बेकर्स के पास, सेलर्स के बाद आप कुछ भी डजन्स में लेने जाते थे तो ऑब्वियसली डजन ले रहे हो तो वो इन नंबर 12 ही देंगे आपको वो फूड आइटम. लेकिन वो कस्टमर्स को चीट करने के लिए कुछ आइटम्स जो हैं वो लाइट वेट ऐड कर लेते थे, क्योंकि जब भी आप डजन में लेने जाते हो कभी भी वेट तो मेजर नहीं होता, राइट? तो कुछ लाइट वेट ऐड कर देते थे, नॉट ऑफ गुड क्वालिटी फूड आइटम ऐड कर देते थे. तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए एक रूल निकाला गया कि जब भी बेकर से या सेलर से आप भी कुछ डजन में लेने जाते हो तो वो 12 नहीं 13 देगा, यानी कि एक एक्स्ट्रा देगा. क्यों? क्योंकि अगर कुछ लाइट वेट है, जो भी डजन फूड आइटम आप ले रहे हो, अगर उसमें से कोई ये भी लाइट वेट फूड आइटम है या फिर अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो वहाँ पर एक एक्स्ट्रा दिया जाए जिससे वो चीज़ बैलेंस हो जाए, इक्वलाइज हो जाए. ठीक है गाइस, तो इसीलिए कहावत बन गई बेकर्स डजन, जिसका मतलब है नंबर 13. समझ गए यहाँ तक? चलो नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट वन इज बिग गन. अब बिग गन का मतलब क्या होगा? बहुत बड़ी गन? जी नहीं, बिग गन का मतलब है एन इन्फ्लुएंशियल और अ पावरफुल पर्सन. देखो, अक्सर आप लोग जब अपने दोस्तों से बात करते हो या जनरल अपनी डेली लाइफ में आप बात करते हो तो हम ऐसा बोलते हैं ना, कौन सा तुम बहुत बड़ी तोप हो, है ना? बोला जाता है ना, तुम बहुत बड़ी तोप हो. अब बहुत बड़ी तोप का मतलब क्या है? कि तुम कौन सा बहुत ही पावरफुल पर्सन हो, या तुम बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सन हो, या तुमने कौन सा कोई बहुत बड़े बड़े काम किए हैं. ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक कहावत है कि बिग गन, ठीक है जी, बिग गन का मतलब क्या है? बिग गन उस पर्सन को बोला जाता है जो पर्सन काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है, काफ़ी पावरफुल है, ठीक है, जिसने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं. ठीक है जी, तो बिग गन का मतलब क्या हुआ? एन इन्फ्लुएंशियल और अ पावरफुल पर्सन. गेट इट? नेक्स्ट वन, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट. आप लोगों ने कहावत सुनी है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना? सुनी है? उसी का मतलब है ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट. अब ट्रम्पेट क्या है? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है. अब अपने ही मुंह से अपना ही खुद की तारीफ करते रहोगे, दैट मीन्स यू आर ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट. गेट इट? जिसका मतलब क्या है? टू प्रेज वन सेल्फ. ठीक है गाइस, जैसे आप लोगों ने राखी सावंत को देखा है, वो हमेशा अपने ही बारे में बात करती है, अपनी ही तारीफ करती है. तो आप याद कैसे रख सकते हो? राखी सावंत ऑलवेज ब्लोज हर ओन ट्रम्पेट. गेट इट? चलिए नेक्स्ट वन इज ब्लू ब्लड. अब ब्लू ब्लड का क्या मतलब है? ब्लू कलर का ब्लड? नहीं, ब्लू ब्लड हम उस पर्सन के लिए यूज़ करते हैं जो एक बहुत ही आई कैन से रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है. कोई पर्सन जिसका काफ़ी एक अपर क्लास फैमिली में, एक हायर क्लास फैमिली में बर्थ हुआ है, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं ब्लू ब्लड. जैसे हम लोग अक्सर बोलते हैं ही बिलोंग्स फ्रॉम अ रॉयल फैमिली. अब रॉयल फैमिली एज एन ब्लू ब्लड पर्सन. ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, मैंने मीनिंग लिखा है, रॉयल और एरिस्टोक्रेटिक पर्सन. ठीक है, एरिस्टोक्रेटिक का मतलब क्या है? जो किसी पर्टिकुलर एरिस्टोक्रेसी से बिलोंग करता है, जिसका मतलब है वेल ब्रेड, किसी अपर क्लास से बिलोंग करता है. जैसे मैं बात करूं सैफ अली खान की, ठीक है, सैफ अली खान इज़ अ ब्लू ब्लड. ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट वन, कैसल्स इन द ईयर. आप लोगों ने अक्सर ये कहावत सुनी होगी, बिल्ड कैसल्स इन द ईयर. अब आप लोगों ने हिंदी में सुना है हवाई किले बनाना? सुना है? उसी का मतलब इंग्लिश में क्या है? कैसल्स इन द एयर. हवाई किले बनाना मतलब कुछ इमेजिनेशंस करना, कुछ ऐसी फैंटेसाइज करना चीज़ों को जो शायद हम लोग डेली लाइफ में या अपनी लाइफ में नहीं कर सकते. दिन में सपने देखना, उसी को बोलते हैं हम लोग बिल्ड कैसल्स इन द एयर. अब आप हवा में कैसल्स बना सकते हो, हवा में किले बना सकते हो? नहीं, आपको उसके लिए लैंड चाहिए. दैट मीन्स वो चीज़ पॉसिबल नहीं है. आप सिर्फ उस चीज़ को इमेजिन कर रहे हो, फैंटेसाइज कर रहे हो. दैट इज़ व्हाट
इट मीन्स। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट वन, क्राई फॉर द मून। क्राई फॉर द मून, चांद के लिए रोना। देखो हम लोग अक्सर ऐसे ही चांद पर, मून पर बेस्ड हम लोग बहुत सारी कहावतें यूज़ करते हैं। जैसे अक्सर आप लोग मूवीज़ देखते होंगे, मूवीज़ में बोला जाता है मैं तुम्हें चांद तारे तोड़कर ला के दूंगा। अब वो चांद तोड़कर लाना क्या पॉसिबल है? नहीं है। अब आप रोने बैठ जाओगे कि मुझे चांद चाहिए, तो क्या फिर वो आपको चांद मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना। दैट मीन्स क्राई फॉर द मून का मतलब क्या है? टू डिज़ायर द अनअटेनेबल, कुछ ऐसे चीज़ के लिए रोना, कुछ ऐसी चीज़ की इच्छा करना, ऐसी चीज़ की डिज़ायर करना जो आपको मिलना मुश्किल है, उसी का मतलब है क्राई फॉर द मून। गेट इट? नेक्स्ट वन, स्मॉल फ्राई। अब स्मॉल फ्राई क्या है? छोटी चीज़ को फ्राई करना? नहीं, स्मॉल फ्राई का मतलब, देखो मैंने आपको बिग गन बताया, उसी का अपोजिट लगा लो, क्या है? स्मॉल फ्राई। बिग गन का मतलब क्या है? अ पावरफुल पर्सन एंड इन्फ्लुएंशियल पर्सन, और स्मॉल फ्राई का मतलब क्या है? एन इनसिग्निफिकेंट पर्सन, कोई ऐसा पर्सन जिसको ज़्यादा लोग नहीं जानते, ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल नहीं है, उस तरह के पर्सन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? स्मॉल फ्राई का टर्म यूज़ करते हैं। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट, टॉक बिग। हिंदी में सुना है डींगे हाँकना? सुना है। अब उसका मतलब क्या है कि बढ़ा चढ़ाकर बातें करना। टॉक बिग का मतलब बढ़ा चढ़ाकर बातें करना, एग्जैजरेट करना चीज़ों को, जिसका मीनिंग क्या है? बोस्ट और ब्रैग। आप लोगों ने दो वर्ड सीख लिए यहाँ पर, बोस्टिंग एंड ब्रैगिंग। इसका मतलब क्या होता है? बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोलना, फ्लॉन्ट करना। ठीक है, एग्जैजरेट करना चीज़ों को, उसी का मतलब क्या है? टॉक बिग। अब कोई भी आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन होगा, दोस्त होगा, जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, एक्चुअल में वैसा कुछ है नहीं, बट वो हर बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलता है, तो ही इज़ टॉकिंग बिग। गेट इट? नाउ द नेक्स्ट वन, नंबर 9 इज़ वाइट एलिफेंट। अब वाइट एलिफेंट हम कुछ ऐसी चीज़ों को बोलते हैं जो बहुत ही एक्सपेंसिव हैं, लेकिन उनका कोई भी यूज़ नहीं है, उतना वो वर्थ नहीं करती। देखो इसके बेसिस पर एक कहानी है। देखो क्या होता था, पुराने टाइम में कहा जाता है कि थाईलैंड में या कुछ एशियन कंट्रीज़ में वाइट एलिफेंट को रखा जाता था, पूजा जाता था, और काफ़ी लोग उनकी वर्शिप करते थे। अब जो भी इन वाइट एलिफेंट्स को अपने घर पर रखता था, अब गॉड की तरह पूजा जाता था, तो उन्हें स्पेशल काइंड ऑफ फूड प्रोवाइड करना पड़ता था। जो भी लोग उनको वर्शिप करने के लिए आ रहे हैं, उनके लिए भी एक प्रॉपर अवेलेबिलिटी रखनी पड़ती थी। तो ये चीज़ उनको काफ़ी हाई मेंटेनेंस के लिए रहती थी। हाई मेंटेनेंस एज एन उनको काफ़ी एक्सपेंसिव रहता था, और उनको कुछ यूज़ तो था नहीं उनके लिए, राइट? तो इसीलिए इसी कंडीशन पर, इसी इवेंट पर बेस्ड एक ईडियम बन गया, जिसे बोला जाता है वाइट एलिफेंट, जिसका मतलब कुछ भी ऐसा जिसका मेंटेनेंस बहुत एक्सपेंसिव है, जिसको रखना बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन आपके लिए वो किसी यूज़ का भी नहीं है, और आप उसको डिस्पोज भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं टर्म वाइट एलिफेंट। गेट इट? नाउ द लास्ट वर्ड इज हरक्यूलिन टास्क। अब हरक्यूलिन टास्क का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क, कोई ऐसा टास्क जिसे करना बहुत डिफ़िकल्ट है, इम्पॉसिबल है, या फिर ना लॉट्स ऑफ एफर्ट्स उस टास्क को करने के लिए आपको चाहिए। एक मूवी है जिसका नाम है हरक्यूलिस। अगर आपने देखी होगी तो आपको मालूम होगा, हरक्यूलिस एक मूवी है जिसमें माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग एक ऐसे पर्सन की बात की गई है जिसे कहा जाता था गॉड ऑफ स्ट्रेंथ। हरक्यूलिस का मतलब क्या है एक्चुअल में? अ पर्सन जिसे कहा जाता है गॉड ऑफ स्ट्रेंथ, जो पर्सन अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए बहुत ही माना जाता है। अब उसने अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को यूज़ करके बहुत सारे इम्पॉसिबल टास्क किए थे अपनी लाइफ में। ठीक है, अब उससे ये वर्ड जो है एक्चुअल किससे निकला है? हरक्यूलिन से। हरक्यूलिन का मतलब क्या है? समथिंग इम्पॉसिबल और वेरी डिफ़िकल्ट। तो हरक्यूलिन टास्क का मतलब क्या हुआ? एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टास्क। ठीक है, याद रखने के लिए आपको क्या रखना है? अगर मूवी देखी हो, हरक्यूलिस मूवी देखी हो, तो आपको याद होगा। ठीक है गाइस, तो ये हैं अदर 10 इम्पॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस। आई होप जितने हमने आज पढ़े हैं और जो प्रीवियस वीडियो में पढ़ेंगे, जो भी ट्रिक्स या फिर एग्जाम्पल से हम लोगों ने समझा है, आप लोगों को ये भूलने नहीं वाले हैं गाइस। ठीक है, जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम और इंटरेस्टिंग इडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे विथ सम इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स। ठीक है गाइस, तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय।